हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के, एक नया एक्सरसाइज लेकर के। सो स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में मैंने आपको 1.3 फिनिश किया था, कितना आसान लगा था आपने देखा ही था। अब उसी 1.3 को थोड़ा सा और आसानी से करते हैं। मतलब 1.3 में हमने सीखा था निगेशन कैसे फाइंड करते हैं, 1.2 में हमने सिंबॉलिक फॉर्म और ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालना सीखा था। अब ये जो आपका 1.4 एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई बात नहीं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत आसान लगने वाला है, बहुत इजी लगने वाला है। तो प्लीज गाइस, हर एक प्रीवियस वीडियो का जो लिंक होता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो फटाफट उस लिंक पे क्लिक करो और फटाफट जाकर के आप वो वीडियो देख लो। ठीक है, चलो। सो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्सरसाइज 1.4 है। बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 में टोटल 5 क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन में करवाता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपसे फिर से बोल देना चाहता हूं कि भाई आपको मुझे सपोर्ट करना है। और सपोर्ट कैसे करोगे? जी हाँ, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके और अपने दोस्तों में भी शेयर करके। ठीक है, और जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट करना, क्योंकि उसी की वजह से आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा मेरे सारे वीडियोस का। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाहर का मौसम भी बहुत ठंडा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो देखा जाए तो मौसम बहुत अच्छा है गाइस। एंड इस मौसम में पढ़ाई करने का मजा अलग ही आता है, क्योंकि एक बोलते हैं अनुकूल परिस्थिति है जिसकी वजह से आप एक माहौल बन जाता है स्टडी करने का। सो यस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें इसके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो यहाँ पे करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट, ओके सॉरी। हाँ, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ये वाला। सो इसमें क्या बोला है? इफ। जैसे इफ दिखा समझ जाना कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इफ के बाद क्या बोला है बच्चों? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। इसको मैं ले लेता हूं, लेट पी ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। उसके बाद क्या बोला? देन के बाद क्या है? इट इज इक्वी एंगुलर। सो लेट क्यू इट इज इक्वी एंगुलर। मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने पी और क्यू लेट किया। अब हम क्या लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देना, इफ आई मतलब इंप्लाइज आएगा, बराबर है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, जिसको दिखा रहा हूं पी से, तो पी। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट इज इक्वी एंगुलर, मतलब क्यू। तो हम क्या बोलेंगे? पी इंप्लाइज दैट क्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? P implies that Q। इसका मतलब क्या होता है? If P then Q। इजी, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इट इज नॉट ट्रू, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो जहां कहीं भी आएगा इट इज नॉट ट्रू या इट इज फॉल्स, तो उसको स्टेटमेंट मत समझना, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से निगेशन का रोल प्ले करता है। यहाँ पे स्टेटमेंट एक ही बनता है, आई इज अ रियल नंबर। तो लेट पी आई इज अ रियल नंबर। तो अगर इसका मैं सिंबॉलिक फॉर्म करूंगा, तो सिंबॉलिक फॉर्म, तो बच्चों इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? निगेशन। आई इज अ रियल नंबर, उसको हमने क्या लेट किया है? पी। तो क्या आंसर आएगा? निगेशन ऑफ पी। देखा आपने? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 3। इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी इट इज स्टिल रेनिंग। अब ध्यान से सुनना, मैंने कभी भी आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आपको याद होगा सेकंड एक्सरसाइज के टाइम पे, कि जब कभी भी आप कोई भी चीज कंसीडर करते हो तो मेक श्योर दैट कि आप पॉजिटिव लेट करो। तो यहां पे क्या बोला? इट इज नॉट क्लाउडी। तो थर्ड क्वेश्चन में मैं क्या बोलूंगा? लेट पी कोलन इट इज क्लाउडी, क्योंकि निगेशन हम नहीं लेते। फिर क्यू ले लिया हमने, क्यू क्या बच्चों? सो इट इज क्लाउडी, हमारा पी हो गया। इट इज स्टिल रेनिंग, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू। सो लेट क्यू इट इज स्टिल रेनिंग। तो क्या लिखूंगा? इट इज स्टिल रेनिंग। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म फटाफट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म, तो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? ध्यान से देखो। इवन दो, देखो सब लोग, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी, ठीक है, इवन दो इट इज नॉट क्लाउडी। तो क्लाउडी, इट इज क्लाउडी के लिए हमने पी लिया है। नॉट क्लाउडी बोला मतलब निगेशन पी, है कि नहीं? नॉट क्लाउडी बोल दिया मतलब निगेशन पी। फिर क्या बोला? कॉमा है बच्चों, देखो कॉमा। सो कॉमा मतलब क्या हो जाएगा? एंड। देखो लास्ट लेक्चर बताया था मैंने,
एंड जब कैसे मालूम पड़ेगा एंड, तो जब कभी भी वाइल, येट, एंड, बट, कॉमा, ये सब कहीं पर भी आ गया हमेशा ये एंड का ही रोल प्ले करता है। सो निगेशन पी एंड इट इज स्टिल रेनिंग को आपने दिखा दिया क्यू से, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, निगेशन पी एंड क्यू। देखा आपने तीनों क्वेश्चन फटाफट, जी हाँ। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। सो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे लेट पी, सो पी क्या होगा बच्चों, जी हाँ, मिल्क इज व्हाइट, बराबर। और क्यू क्या होगा, स्काई इज ब्लू, क्योंकि नॉट ब्लू नहीं लेना है, मैंने आपको बताया निगेशन को लेट नहीं करते, सिर्फ हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट ही लेट करना होता है, समझ रहे बच्चों, यस। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने आते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट मतलब पी। बच्चों इफ एंड ओनली इफ आ गया, इफ एंड ओनली मतलब याद है बाय कंडीशनल डबल इंप्लाइज, समझ गए। फिर द स्काई इज नॉट ब्लू, सो स्काई इज ब्लू के लिए हमारा क्यू है, तो नॉट ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, निगेशन क्यू, बराबर ना, परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। यहां पे दो स्टेटमेंट है, इसको ले लो P, इसको ले लो Q, बीच में इफ एंड ओनली इफ है ना, तो बोलो क्या हो जाएगा, P डबल इंप्लाइज दैट Q, वेरी नाइस। अब फिर सिक्स वाला देखो सब लोग, इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा। सो कुतुब मीनार इज इन दिल्ली को हम लोग क्या लेट करेंगे, पी लेट करेंगे, और ताजमहल इज इन आगरा को क्यू लेट करेंगे, बराबर। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। इफ देन है मतलब क्या हो जाएगा, पी इंप्लाइज दैट क्यू, मतलब इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, दैट इज पी इंप्लाइज दैट क्यू, कंफर्म। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म। देखा कितना आसानी से हुआ। चलो आगे हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मुझे ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, चलो। जब कभी भी मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रूथ वैल्यू निकालते समय मेक श्योर दैट कि जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा, अगर वो एटॉमिक स्टेटमेंट है तो डायरेक्टली आप ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन अगर वो कंपाउंड स्टेटमेंट है तो मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, यस। सो इट इज नॉट ट्रू, बताया था इट इज नॉट ट्रू, मतलब निगेशन का रोल प्ले कर रहा है। 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर, तो आप एक ही स्टेटमेंट है, लेट p, क्या बच्चों, 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर। तो बोलो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, यस। देखते किसका आंसर आता है, सिंबॉलिक फॉर्म, जी हाँ, p के आगे क्या लिखा है, इट इज नॉट ट्रू, तो क्या होगा, निगेशन p, कंफर्म, वेरी गुड। अब हमको लिखना है इसका ट्रुथ वैल्यू, क्या लिखना है बच्चों, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू कैसे आएगा, निगेशन कॉपी किया, अब हम आते हैं पी के पास। पी क्या दिया है, 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर। मुझे आप ये बताओ, जब कभी भी i आता है 3 माइनस 7i, तो रियल नंबर होता है क्या, नहीं, वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, क्योंकि रियल और इमेजिनरी दोनों साथ में आ गए। तो आई आया मतलब वो रियल तो नहीं है, डेफिनेटली कंफर्म है, मतलब क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 माइनस 7i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी नंबर अगर बेटा a प्लस बी आई के फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बेटा a प्लस बी आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंफर्म, वेरी गुड। अगर आपका a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, रियल नंबर, मतलब झूठ बोल रहा है, मतलब ये क्या हो गया आपका, फॉल्स। देखा आपने, सो 3 माइनस 7i इज अ रियल नंबर, इट इज फॉल्स। जब आप निगेशन निकालोगे फॉल्स का, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, मतलब इस पूरे स्टेटमेंट की फाइनल ट्रुथ वैल्यू क्या है, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। अब ध्यान देना, इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सो लेट पी, जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, ओके बच्चों। So is a temporary partnership, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं। Then let Q, discount on purchase is credited to the supplier. So discount on purchases purchase is credited to the
सप्लायर। अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म क्या आने वाला है आपका, इफ अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, इफ और देन आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, P implies that Q, P implies that Q, कंफर्म। अब मुझे निकालना है इसकी ट्रुथ वैल्यू। क्या निकालनी है बच्चों, ट्रुथ वैल्यू। सो ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। तो P यहां पे क्या है, अ जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप, दैट इज ट्रू। आपने ऑलरेडी 11th में सारा कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, ठीक है, कि जॉइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप एंड इंप्लाइज दैट। क्यू के पास आता है, क्यू क्या दिया बच्चों, कि इफ सॉरी, डिस्काउंट ऑन परचेज इज क्रेडिटेड टू द सप्लायर, फॉल्स। फॉल्स है ये, समझ गए, यस। आपका डिस्काउंट परचेज के ऊपर इट इज नॉट क्रेडिट टू द सप्लायर, ये आंसर क्या आपका फॉल्स है, कंफर्म। सो हमारा जो ट्रुथ वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट लिख दिया, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। अब यहाँ पे इंप्लाइज है। अब देखते हैं हमने क्या किया। तो लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि जब कभी भी बच्चा इंप्लाइज आएगा, बोलो क्या आएगा, इंप्लाइज। तो इंप्लाइज में क्या होता है, पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या हो जाएगा टीएफ, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या हो जाएगा टीएफ। और टीएफ में क्या होता है, एफ, याद है ना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स रहेगा तो ही आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी बच्चों, फॉल्स। इजी, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड के पास, देखो नीचे यहां पे लिख रहा हूं मैं। थर्ड में क्या बोला है बच्चों, लेट, पहला बोला एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, इसको हमने ले लिया पी। सो एवरी account is free to apply his own accounting rules, okay, if and only if machinery is an asset। ठीक है, तो if and only के बाद हमें जो दिया उसको के लेते क्यों, so machinery is an asset। चलो देखते हैं इसके बारे में। सो हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि यहाँ पे इफ एंड ओनली पाया, तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सिंबॉलिक फॉर्म, तो बच्चों सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा आपका, P डबल इंप्लाइज दैट Q। बोलो क्या आएगा, P डबल इंप्लाइज दैट Q। अब ध्यान सुना, क्वेश्चन क्या बोला है, एवरी अकाउंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, फॉल्स। ऐसा होता है क्या, नहीं, तो पहला वाला फॉल्स है, राइट। दूसरा क्या दिया यहाँ पे, मशीनरी। सो क्यू क्या दिया यहाँ पे, मशीनरी इज एन एसेट, यस मशीनरी इज एन एसेट, इट इज ट्रू। सो ये डबल इंप्लाइज है, याद है ना, इफ एंड ओनली इफ के टेबल में क्या सिखाया था मैंने, बोलो सेम सेम रहेगा तो ट्रू, सेम सेम मतलब चाहे टीटी हो चाहे एफएफ हो, बोलो मैंने क्या बोला था, चाहे टीटी हो चाहे एफएफ हो, दोनों के केस में आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे सेम है क्या, जी नहीं, यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स। इजी, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या दिया यहाँ पे, फोर्थ में सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं फोर्थ कर रहा हूं, देखो राइट साइड में। सो फोर्थ में क्या दिया बच्चों, 27, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉर डिविजिबल बाय 4। तो जब कभी भी नाइदर नॉर या नीदर नॉर आएगा तो घबराना मत। सबसे पहले लेट पी, पहला स्टेटमेंट क्या है, 27 इज अ प्राइम number, let q 27 is divisible by 4। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, बहुत अच्छे से देखना, कई लोग नीदर नॉर में कंफ्यूज होते हैं बच्चों। सिंबॉलिक फॉर्म मुझे बताओ, एक सिंपल अगर मैं हिंदी में बात करूंगा कि भाई नीदर नॉर, नाइदर नॉर का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ना ही ये और ना ही ये, मतलब दोनों नहीं चाहिए मुझे, नाइदर नॉर मतलब ना ही ये ना ही ये, कंफर्म, मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वैसे ही आपका यहाँ पे नीदर नॉर मतलब आपका 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर सिंबॉलिक फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q, क्योंकि 27 इज अ प्राइम नंबर के आगे नीदर लगा था निगेशन, एंड डिविजिबल बाय 4 के आगे भी नॉर लगाए। प्लीज ये और नहीं है, और नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है। अगर और रहेगा तो सिर्फ और देगा, ये नॉर है मतलब नॉट और, मतलब ये मेरा एंड है, ठीक है, और डिविजिबल बाय 4 भी नहीं, तो निगेशन क्यू। जब कभी भी नीदर नॉर आएगा बच्चों, दोनों स्टेटमेंट निगेशन लगाना, बीच में एंड लगा देना, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमें लिखना है ट्रुथ वैल्यू। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आने वाली है, देख लेते हैं फटाफट। सो निगेशन कॉपी किया, P 27 इज अ प्राइम नंबर, जी नहीं फॉल्स बोल रहा था,
निगेशन क्यू 27 इज डिविजिबल बाय 4, अगेन फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि 27 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 27 आपका प्राइम नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 27 किसी न किसी नंबर से डिवाइड होता ही है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स। निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू, निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू। सो फाइनली इसकी आंसर क्या आएगी? ट्रू, क्योंकि एंड में अगर दोनों ट्रू होता है तो ही आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। देखा आपने? तो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज से लेकर के आगे के एक्सरसाइज तक, मतलब आगे मैं आपको ट्रू टेबल सिखाने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 100% बोल रहा हूं। पेपर नहीं बनाए फिर भी पेपर में क्वेश्चन आने वाला ही है। क्लियर? सो आप घबराओ मत। एंड 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए आपको पांचों के पांचों टेबल याद होने चाहिए। किसका? नॉट, एंड, और देन निगेशन, ये सारी चीजें आपको बच्चों पता होनी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया। अब ये तो मैं बताऊंगा, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। सो 3 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू। फिर ये हो जाएगा एंड इट इज एन ऑड नंबर, अगेन फॉल्स, राइट? सो ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी, इट इज एन ऑड नंबर, 3 तो ऑड नंबर भी है, मतलब ट्रू है। सो जब आप आंसर निकालोगे क्या आएगा? आंसर ट्रू, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू। चलो ये हमने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और सेकंड क्वेश्चन को हमने ट्रुथ वैल्यू निकाला। आगे बाकी के 3 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों, P एंड Q, इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, देन फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट। वेरी गुड। अब इन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है तो आपको टेबल तो याद होना चाहिए। सो बोलो, नॉट में क्या होता है? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में क्या होता है बच्चों? एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इफ देन में क्या होता है? टी एफ है तो एफ, अदरवाइज ट्रू। और इफ एंड ओनली इफ में डबल इंप्लाइज में क्या होता है? दोनों सेम रहेगा तो ही आंसर ट्रू आएगा। देखा आपने? जी हाँ। तो कितना आसान लग रहा है ये। चलो आगे मूव करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है। पी और क्यू की वैल्यू ट्रू दिया है, आर एस की वैल्यू फॉल्स दिया है। तो कोई भी क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पी एंड क्यू एंड आर। सो बच्चों यहाँ पे पी की वैल्यू क्या दिया है? ट्रू। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पी क्यू आर ट्रू, आर एस आर फॉल्स। ठीक है, सो पी की वैल्यू ट्रू है, क्यू की वैल्यू ट्रू है एंड आर की वैल्यू क्या है? फॉल्स। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। सो ब्रैकेट के अंदर कौन है? एंड। और एंड क्या बोलता है बच्चों? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा। दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। उसके पहले क्या है? एंड। फिर उसके पहले क्या है? ट्रू। अब फिर से एंड आ गया, टू और एफ के बीच में, टी और एफ के बीच में। सो एंड आ गया, मतलब मैं फिर से बोलूंगा कि एंड क्या बोलता है? दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। इसका आंसर क्या होने वाला है? फाइनली फॉल्स। देखा कितना आसान है? जी हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। P implies that Q, और इसी तरीके से करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड इसमें सब नहीं कराने वाला हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप भी करना है। P implies that Q और R and S। तो चलो फटाफट, P की वैल्यू क्या है? ट्रू। implies that Q की वैल्यू भी क्या है? ट्रू। कहां से लिख रहा हूं बच्चों? दिया है टेक क्वेश्चन में हमें। और R की वैल्यू क्या है? फॉल्स। एंड S की वैल्यू भी क्या है? फॉल्स। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ट्रू इंप्लाइज ट्रू, हमने क्या बोला था? इंप्लाइज के अंदर अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। बीच में और, अब ये एंड है, एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब हमारे पास क्या आ चुका है? ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स मतलब बीच में और है बच्चों। और क्या बोलता है कि अगर आपका एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया देन आंसर इज ट्रू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। देखा आपने? फाइनली आंसर क्या मिला मुझे। तो आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, और एक फोर्थ वाला भी कर देता हूं, एक लास्ट वाला करता हूं। चलो पहले लास्ट करते हैं। सो निगेशन ऑफ, चलो बच्चों, पी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? ट्रू। और आर के प्लेस पे क्या करेंगे? फॉल्स। एंड एस के प्लेस पे भी क्या करेंगे? फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज एंड होल निगेशन आर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे बच्चों? फॉल्स। एंड निगेशन ऑफ एस के प्लेस पे क्या करेंगे? फॉल्स। ठीक है, देन एंड क्यू के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? ट्रू। तो ये निगेशन होल है तो उसको लास्ट में देखते हैं। ट्रू और फॉल्स एंड फॉल्स, एंड में क्या होता है? दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू है क्या? नहीं, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एंड निगेशन कॉपी किया, फॉल्स एंड यहाँ पे निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर एंड ट्रू। तो ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व करना है, निगेशन। अब यहाँ बच्चों और दिया है ना, और में क्या होता है? एक भी ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू है क्या? हाँ, एक भी ट्रू तो है, देखो ना ये वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू फाइनली। एंड निगेशन ऑफ, एंड है
एंड में बच्चों दोनों यहाँ पे देखो, एंड में अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। फिर एंड ट्रू, कॉपी कर दिया हमने इस एंड को उतार के। देन यहाँ पे आ जाओ, निगेशन ऑफ ट्रू की वैल्यू देखो, निगेशन ऑफ ट्रू, निगेशन ऑफ ट्रू की वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आने वाली है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, फॉल्स। कंफर्म, वेरी गुड टाइम, हाँ चलो ठीक है। सो एंड निगेशन कॉपी किया हमने, एंड आ गया फिर से, एंड में क्या बोलते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे सब लोग, एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू रहेगा तो ही तो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो आंसर क्या आएगा फॉल्स। सो फॉल्स एंड negation ऑफ फॉल्स इज ट्रू, एंड में दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। देखा आपने फाइनली आंसर क्या मिला, फॉल्स। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। तो लगभग मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए 6 में से, अब आप 3 हाफ में करो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो स्टूडेंट्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है एग्जैक्टली, assuming that the following statements are true where P is holiday, P is what, Sunday is holiday, and Q क्या दिया बच्चों आपको, राम does not study on holiday, ठीक है, ये हमें P और Q दिया है, और साफ साफ बोला यहाँ पे कि जो आपका स्टेटमेंट है ये दोनों क्या है, ट्रू है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो पहले इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म, एग्जैक्टली सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, संडे इज नॉट हॉलीडे, संडे इज हॉलीडे को हम क्या यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, पी, संडे इज नॉट हॉलीडे बोलो क्या हो जाएगा आपका, निगेशन पी, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो संडे इज नॉट हॉलीडे और संडे इज हॉलीडे को हमने पी लेट किया हुआ है, तो नॉट हॉलीडे क्या हो जाएगा, निगेशन पी। फिर क्या दिया है, और हम यहाँ पे पीछे क्या डाल देंगे बच्चों, और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, अब ध्यान देना सब लोग, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू है, क्लियर, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये क्या है, क्यू। सो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे क्या हो जाएगा आपका, निगेशन क्यू, क्योंकि उसका उल्टा लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे, क्योंकि राम डज नॉट, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, हमने हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्यू दिया गया है, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, और निगेशन क्यू क्या हो जाएगा, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। तो जहां कहीं भी मुझे मिलेगा राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, इस तरह हमसे क्या बोल देंगे, निगेशन क्यू, तभी तो हमने बोला राम स्टडीज ऑन हॉलीडे को हमने क्या बोल दिया, निगेशन क्यू। चलो फटाफट से ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे पी आपका ट्रू है, जहां जहां पे जो वैल्यू है पी हमने ट्रू लिख दिया, और निगेशन क्यू हमारा क्या जो भी है हमारा ट्रू है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बोलो निगेशन ट्रू इज फॉल्स। फिर हमने और कॉपी किया, निगेशन ट्रू इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स अभी ध्यान से देखोगे तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे और आ चुका है। सो और में बोलो क्या होता है, दोनों ट्रू है, सॉरी एक भी ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे क्या है, दोनों फॉल्स है, तो फाइनली आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, फॉल्स। इजी, वेरी गुड। आते हैं आगे क्वेश्चन में। So the second question is again we are going to write symbolic form. Symbolic form देखो क्या लिखते हैं हम लोग, symbolic form. So if Sunday is not a holiday, तो Sunday is holiday P है, तो not a holiday मतलब again क्या हो जाएगा, negation P. If बोल दिया मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, implies. Confirm? Very good. So if बोल दिया मतलब implies. Then Ram studies on holiday. Again Ram studies on holiday हमारा क्या है, negation Q है, so this is negation Q. तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। सो निगेशन ऑफ पी, पी हमारा ट्रू है क्योंकि उसे साफ साफ बोला assuming that the following statements are true, implies that negation q, तो negation q भी यहाँ पे हमारा q यहाँ पे क्या है बच्चों, ट्रू, तो negation ट्रू हो जाएगा। तो पहले negation का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो negation का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बोलो कुछ यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू फॉल्स, implies negation true is what, false। अब जब कभी भी implies आता तो मैंने क्या सिखाया आप लोग को कि implies आने पे फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट होना चाहिए फॉल्स। अगर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तभी आपका आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है क्या, नहीं, मतलब टीएफ की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर गाइस ये टीएफ की कैटेगरी में नहीं आएगा मतलब बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। कंफर्म, वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका भी सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग फटाफट। सो सिंबॉलिक फॉर्म, संडे इज द हॉलिडे जो कि पी है, एंड मतलब एंड राम स्टडीज ऑन हॉलिडे, राम स्टडीज ऑन हॉलिडे हमने क्या लिया, निगेशन क्यू, तो निगेशन क्यू लिख दो। तो आगे मूव करते हैं। सो व्हाट इज पी, ट्रू, एंड निगेशन क्यू क्या हमारा क्या था, ट्रू। तो इन शॉर्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रू, एंड निगेशन ट्रू की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स।
और एंड क्या बोलते हैं बच्चों, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ओवरऑल आंसर हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। चलो मूव करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इफ पी ही स्विम्स लेट क्यू वाटर इज वार्म, क्यू द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट। हमें 4 क्वेश्चन दिया है, चारों यहाँ पे क्या है बच्चों आपका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, और इसे मुझे वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो कैसे देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, P डबल इंप्लाइज दैट नेगेशन Q, बहुत इजी है। तो डबल इंप्लाइज मतलब क्या होता है बोलो, इफ एंड ओनली इफ। और इफ एंड ओनली इफ कैसे लिखते हैं, पहला स्टेटमेंट लिखो, बीच में इफ एंड ओनली इफ लिखो, एंड बाद में आप लिख दो बच्चों सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कौन है, P, और P यहाँ पे क्या है बोलो, ही स्विम्स, ही स्विम्स। इसके बाद क्या लिखना है बच्चों, इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लाइज क्या होता है आपका, इफ एंड ओनली इफ। आगे क्या बोला, निगेशन क्यू। सो क्यू यहाँ पे क्या दिया है, वाटर इज वार्म, तो निगेशन क्या हो जाएगा, वाटर इज नॉट वार्म। ऑलरेडी मैंने थर्ड एक्सरसाइज में सिखाया था आप लोगों को कि निगेशन फाइंड करते समय सिर्फ क्या करना है, आपको नॉट लगाना होता है। तो निगेशन क्या हो जाएगा, वाटर इज नॉट वार्म। देखा आपने, तो आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। तो सेकंड में क्या दिया है, पहले से निगेशन दे दिया, और पहले से निगेशन के बाद इसने ओवरऑल क्या बोला है, पी और क्यू। तो ये निगेशन ओवरऑल है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट ट्रू। समझ गए, जब कभी भी ओवरऑल आंसर दे दिया और ओवरऑल निगेशन दे दिया तो हमेशा आपको स्टार्ट ऐसे करना पड़ेगा, इट इज नॉट ट्रू, या तो आप बोल सकते हो इट इज फॉल्स, दोनों का मीनिंग सेम है। कुछ लोग लिखते हैं इट इज नॉट ट्रू और कुछ लोग लिखते हैं इट इज फॉल्स। क्लियर। आगे क्या बोला है, पी और क्यू, पी और क्यू मतलब इट इज नॉट ट्रू, ई चाहिए तो आप दैट लगा लो यहाँ पे, इट इज नॉट ट्रू दैट पी और क्यू। पी यहाँ पे क्या है, ही स्विम्स, फिर यहाँ पे दिया है और वाटर इज वार्म। इजी, कंफर्म। जब कभी भी पूरे स्टेटमेंट का ओवरऑल निगेशन दिया होगा, हमेशा कैसे स्टार्ट करना है, इट इज नॉट ट्रू या तो इट इज फॉल्स। क्यों इंप्लाइज दैट पी, बच्चों जैसे ही इंप्लाइज आया आपको पता है हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ, राइट। सो इफ, तो क्यू इंप्लाइज दैट पी का मीनिंग क्या होता है बोलो, इफ क्यू देन पी। सो इफ क्यू, क्यू यहाँ पे क्या दिया, वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म देन पी, पी यहाँ पे क्या दिया, ही स्विम्स, देन he swims. Clear, students? Perfect. So if water is warm, then he swims. That is what Q implies. That P. Last देख लेते हैं, last वाला क्या है बोलो, तो Q and negation P. So where Q क्या है बोलो, यहाँ पे क्या है बोलो, water is warm. तो water is warm लिख दो यहाँ पे. तो water is warm. फिर यहाँ पे क्या दिया है, and, क्या लिखोगे, and negation P. So P यहाँ पे क्या है बोलो, he swims. P यहाँ पे क्या है, he swims. तो उसका negation क्या हो जाएगा, he does not swim. कंफर्म। जैसे ग्रामर आपने देखा होगा ना, अगर ये मेरा स्विम्स है, अगर इसमें यस या ईएस दिया है तो नॉट लगा के डज यूज करना, दो ही डज नॉट स्विम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिक फॉर्म से बच्चों वर्बल फॉर्म्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एग्जैक्टली किस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं वर्बल फॉर्म और वर्बल फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म। ये हमारा रहा कंप्लीट एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर दिए। अब गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो 1.5 होगा, जिसमें मैं आपको स्टार्ट करूंगा अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट। तो अगले क्वेश्चन मिलने के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।